ये गजब बात है, विधायक के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है क्या? ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा उल्टा पुल्टा है। भाई कोई भी फॉर्म भर देगा, इसलिए दुकान खोल देगा यार, फॉर्म भरो। साला यहाँ जेपीएससी फॉर्म भर के थक गया लड़का लोग, नौकरी नहीं मिला, फिर विधायक का नौकरी है क्या? ये चंपा इधर जाएगा उधर जाएगा। ये तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सीता को भी देखा और गीता को भी देखा। उस समय राम रावण के समय में सीता का अपहरण हुआ और इस युग में राम राज करने वाला सीता को भी अपहरण कर लिया। तो गीता भी गई और सीता भी गई, क्या हश्र हुआ। चंपाई तो 5 महीना में चैंपियन हुआ था, आगे क्या होगा। 1932 खतियान को लेकर स्थानीय नीति नियोजन नीति को लेकर क्या अभी ऐसा करते हैं, ये हमारा प्रस्तावित है, एक हमारा प्रस्तावित है, लेकिन हमारा इसमें भी विचार करना होगा। हम चाहेंगे कि भारत का संविधान आधार है हमारा। भारत के संविधान में स्थानीयता परिभाषित करने का बहुत आधार है। राज्य सरकार को नियोजन नीति का प्रावधान है, जो है ना अनुच्छेद 309 में भारत का संविधान में है। और साथ में जो ये है माने 7 शेड्यूल, भारत का संविधान का 7 शेड्यूल में राज्य सरकार को अधिकार दिया, नीति बना सकता है। क्या? आरक्षण नीति बना सकता है, स्थानीय नीति बना सकता है, नियोजन नीति बना सकता है, बहुत सारे महिला आयोग बना सकता है, बैकवर्ड को कम हो रहा, माइनॉरिटी को सब दे सकता है। हम चाहेंगे कि 10 पार्टी का जो कोर कमेटी बना, 5 अध्यक्ष मंडली और 10 पार्टी का संयोजक मंडली, हमारा ये तमाम कोर कमेटी है। हम लोग भी इस तरह का शैडो कैबिनेट इसको मान के चल रहा है। इसको देश विदेश में बाहर में इसको शैडो कैबिनेट बोलता है और हिंदी में उसको बोलता है छाया मंत्रिमंडल। हम लोग ऐसा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट नहीं बने, एक आदमी बोस नहीं है। हम लोग बोले हैं, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या है? कलेक्टिव थिंकिंग, कलेक्टिव डिसीजन एंड कलेक्टिव लीडरशिप। 10 का मतलब इस तरह, मतलब एक नेता नहीं है, सिंगल मैन हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। सिंगल मैन कोई नेता नहीं, हम लोग सब एक साथ 10 आदमी ऊपर उठेंगे और सभी समाज एक साथ चलेंगे। मतलब सामूहिक चिंतन करेंगे, सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक नेतृत्व करेंगे। ये नया कॉन्सेप्ट होगा। भारत के लोकतंत्र में सबको लेकर चलो, यानी जय झारखंड बोलो और सबको लेकर चलो, यही हमारी जनमत का कॉन्सेप्ट है। एक आखिरी सवाल, ये आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में भी था कि पूरा देश जो था वो 2 ध्रुव में बटा हुआ था, इंडिया गठबंधन या एनडीए के साथ। अभी कमोबेश भी वही स्थिति है। थर्ड फ्रंट की क्या गुंजाइश बनेगी? हम उदाहरण अगर तुरंत बोल देंगे कि बंगाल में जो है, मैं बगल में रहता हूँ, बॉर्डर में रहता हूँ, वहाँ जो है 77 से 9 दल को बना के जो वाम मोर्चा बना लेफ्ट फ्रंट, और ज्योति बसु अकेला व्यक्ति था कि 25 साल तक मुख्यमंत्री बना, 9 दलों का इतना गठजोड़। यहाँ तो 10 दल है। झारखंड में हमने 10 दल बनाया, लेकिन 77 में 9 दलों का वहाँ बना दिया। और उन लोग कितना साल चलाया? 34 साल चलाया। यहाँ तो 5 साल चल जाएंगे तो आगे और बढ़ेंगे। दूसरी बात है कि देख लीजिए फ्रंट बना ये में, एक उदाहरण ये में दिल्ली में एक था बीजेपी राज किया दिल्ली राज्य में, और एक था शीला दीक्षित, एक ला मदन लाल खोराक, ऑल ऑफ ए सडन आम आदमी पार्टी बना। केजरीवाल जी का उदाहरण बता रहा। ये तीसरा फ्रंट क्यों वो सक्सेस हुआ? जो भी हो, सरकार गुड गवर्नेंस जो है, करप्शन मामला अलग बात है, लेकिन वहाँ भी तो दिखा गया कि बीजेपी भी था और कांग्रेस भी था दिल्ली में, लेकिन आम आदमी थर्ड बना कि नहीं। इसलिए इन लोग देख चुका है, लोग उब चुके हैं, भ्रष्टाचार में झारखंड डूब चुका है, जनता उब चुकी है। इसलिए दोनों को रिजेक्ट करो और चीर के फाड़ के तीसरा विकल्प लाओ। जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं होता है। इसीलिए हम लोग स्लोगन भी देते हैं कि हर चुनाव में उम्मीदवारों की तस्वीर बदली है, 2024 में मतदाताओं की तस्वीर बदलेगी। तो 2 जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर आप अपनी राय नहीं रखते हैं। एक तो चंपाई सोरेन का जो घटनाक्रम, उस पर आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, और एक जो जयराम महतो का विषय, इन दोनों पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, एक चीज है, ये जो लोकतंत्र है यहाँ पे, ये सामूहिकता है, ये जो सामूहिकता है, तो जो आदमी सामूहिकता पे विश्वास करता, अभी तो हम तो लगातार 6 महीना से मैंने 5 साल से हम लगे हैं, कम से कम इधर तो लोकसभा में भी हम लोग लगे थे। लोकसभा चुनाव के बाद में हमने जिनका नाम लिया आपने, उन नौजवान को हमने बुलाया, एक सीट से खारिज कर दिया, तो हम लोग कितना हम लोग मलाई लगाएंगे? वो खारिज कर चुका है तो हम लोग भी अगला दरवाजा बंद कर दिया उसके लिए, वो उनको स्वतंत्र है। दूसरी बात है चंपाई के, जहाँ तक बात है, देखिए चंपाई घर की लड़ाई है। अगर ये चंपाई इधर जाएगा उधर जाएगा, ये तो लोकसभा चुनाव में हम लोग सीता को भी देखा और गीता को भी देखा। उस समय राम रावण के समय में सीता का अपहरण हुआ और इस युग में राम राज करने वाला सीता को भी अपहरण कर लिया।
तो गीता भी गई और सीता भी गई, क्या हश्र हुआ। चंपाई तो 5 महीना में चैंपियन हुआ था, आगे क्या होगा नो कमेंट्स, वो स्वतंत्र है। विधानसभा में लगता है किसी बहुत दल आ जाए। नहीं वैसा नहीं है, ये दल है तो दल है, ऐसा नहीं है। वो दल में है, हम लोग दल मजबूत हैं और लोकसभा का जो परफॉर्मेंस होता है वो विधानसभा में वो भिन्न हो जाता है, क्योंकि लोकसभा राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव होता है, वहाँ गठबंधन का उसका तरजीह अलग होता है, महत्व अलग होता है। और स्टेट लेवल का इलेक्शन में हूबहू माने लोकसभा चुनाव का हूबहू ऐसा नहीं होता, बहुत अलग हो जाता है। इसीलिए झारखंड में आप देखिए ना, 24 साल के अंदर में 13 मुख्यमंत्री होता है जी, 13 बार होता है। अब भ्रष्टाचार इतना होता है, जहाँ भी खोदो वहाँ खनिज, जहाँ भी खोजो वहीं भ्रष्टाचार, सब दागी है जी, सब बागी है जी। अरे ये जो 10 बना है, वहाँ टिकट नहीं मिला, यहाँ आ जाओ जी, यहाँ दरवाजा खिड़की बंद है उसके लिए। हम लोग अपना सफिशिएंट है, 10 दलों का अपने ही कार्यकर्ता को देंगे। और ये जो प्रक्रिया है कि वैकेंसी में फॉर्म भरो, ये गजब बात है। विधायक के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है क्या? ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा उल्टा पुल्टा है भाई। कोई भी फॉर्म भर देगा, वैसा नहीं होता। आप अगर पार्टी चलाते हो, पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है कि नहीं, उसका अनुशासन है कि नहीं, मेंबरशिप लिया है कि नहीं है, इस नियम से उम्मीदवार बनाया जाता है। इसलिए दुकान खोल देगा और फॉर्म भरो, साला यहाँ में जेपीएससी फॉर्म भर के थक गया लड़का लोग, नौकरी नहीं मिला, फिर विधायक का नौकरी है क्या? फॉर्म भरा, ये हम लोग फॉर्म भरा भरे नहीं। हम लोग हर एक 10 संगठन अपने पार्टी में कितना सीट मिलेगा, किसको उम्मीदवार करेंगे, एक दूसरे के हम लोग टांग नहीं खींचेंगे, वो स्वतंत्र है। यहाँ फॉर्म भरा भरी नहीं चलेगा, हर पार्टी स्वतंत्र है, किसको उम्मीदवार बनाएगा। ये नया कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान के तहत, बाबा साहेब अम्बेडकर के तहत हम लोग उसको पालन करेंगे संविधान, और यहाँ झारखंड को बचाएंगे, क्योंकि झारखंड का